ये वो शख्स हैं जो कि डॉक्टर नबिया अली खान के घर के ऑनर हैं, मालिक हैं। डॉक्टर नबिया अली खान इनके घर में एज आ किराएदार रहते, लेकिन कि जो मैंने मेहनत से पैसा कमा कर जो है वो ख़रीदा है घर। घर मेरा है, उसका मालिक मैं हूं। और ये कह रही जी मैंने 4-5 साल पहले ख़रीदा, मैंने खुद बनवाया, वहाँ पर मिस्त्री लगवाया। कि आपने घर यहाँ पे कब खरीदा? घर मेरा कोई 5 साल पहले। 5 साल रेंट पे रही और 5 साल पहले मैंने ये घर ख़रीदा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। 2024 में मैंने इनको रेंट आउट किया है। 5 साल पहले आपने खुद घर बनाया या बना बनाया खरीदा? नहीं, खुद बनवाया था। अगर पानी गुरु साहब आपकी गली से गुजरता है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, अल्लाह ना करे पानी घर में चला जाता, तो आपके घर से तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाना। वो देख, ये मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है। लेकिन हकाइक ये है कि मेरे घर में पानी की एक बूंद नहीं है। क्या उनकी डील हुई है सोसाइटी के साथ या इनके साथ, उसका मुझे इल्म नहीं। आपने इनको वार्निंग दे दी कि अगले महीने मेरा घर खाली कर दें। मुझे इंश्योर किया है कि हम महीने से पहले इसको खाली कर दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं MN पॉइंट। तो मेरे साथ इस वक्त आप जिनको फ्रेम में देख रहे हैं मुजम्मल हनीफ गुरैया साहब, ये वो शख्स हैं जो कि डॉक्टर नबिया अली खान के घर के ऑनर हैं, मालिक हैं। डॉक्टर नबिया अली खान और उनके भाई इनके घर में एज आ किराएदार रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर इनके घर का रेट लगाया जाता है, इनके घर की कीमत बताई जाती है और ये कहा जाता है जी हमारे घर का करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। लेकिन उसके बाद मुजम्मल हनीफ गुरैया साहब खुद आते हैं, बताते हैं जी घर तो मेरा है, ऑनर इसका मैं हूँ, और ये सारी चीज़ें क्या। गुरैया साहब उस घर के मालिक हैं या मालिक डॉक्टर नबिया अली खान है। अगर झूठ बोला गया तो झूठ, इतना कॉन्फिडेंट होकर, इतना खुद पर यकीन, खुद इतमादी बनाकर झूठ बोला गया तो कैसे, इसके पीछे राज क्या था। अस्सलाम वालेकुम गुरैया साहब, कैसे हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है। तो ये आपके कीमती टाइम का जी सर, मुझे बताइएगा कि डॉक्टर नबिया अली खान आपके घर का रेट लगाती हैं सोशल मीडिया पर, 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ और करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। आपने घर कब और किस वक्त सेल किया उनको? जी, मैंने घर सेल नहीं किया। ये इसकी ओनरशिप मेरे नाम पे है और मैंने ये रेंट जो है नबिया अली, जो डॉक्टर नबिया अली हैं, उनके भाई के साथ लीज़ एग्रीमेंट किया था अक्टूबर 2024 में। और वो तब से जो है वो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं और बतौर टेनेंट हैं यहाँ पर। कब आपने 2024 में दिया? जी, अक्टूबर 2024 में। तकरीबन 1 साल होने वाला। जी, वो 1 साल होने वाला है। वो खातून कहती हैं जी मैं तो इस घर में पिछले 5 साल से रह रही हूँ, तकरीबन 7 साल से सोसाइटी में हूँ, 2 साल रेंट पे रही और 5 साल पहले मैंने ये घर ख़रीदा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। 2024 में मैंने इनको रेंट आउट किया है इनके भाई को, और लीज़ एग्रीमेंट करने के बाद मुझे ये पता चला कि ये डॉक्टर नबिया जो हैं ये ज़ोहेब साहब की सिस्टर हैं। तो बहरहाल वो रेंट पे करते रहे हैं, टाइमली उन्होंने रेंट पे किया है। अभी मैंने जो है वैसे उनको नोटिस जो है उनके भाई को वो सर्व कर दिया है एज़ पर एग्रीमेंट 1 महीने का, और उन्होंने इंश्योर किया कि हम इसको खाली कर देंगे 1 कब महीने। अंदाज़ा हुआ कि मेरे घर, जो कि मेरा ज़ाती घर है, जिसके अंदर ये लोग किराए पर रह रहे हैं, उसके ऊपर कब्ज़ा होने वाला है या कब्ज़ा हो गया और उसके रेट लग रहे हैं? नहीं, अल्लाह माफ़ करे, कब्ज़ा तो नहीं हो सकता। बस मैं मुझे इस बात पे यकीन रखता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक वकील के घर पर कब्ज़ा होना कोई एडी सौखी गल नहीं, वो ऐसी बात नहीं है कब्ज़े वाली। लेकिन मुझे संडे वाले दिन मुझे इनकी जो एक वीडियो है वायरल हुई है मंसूर अली शाह को, जो ये अपनी रिकॉर्डिंग वगैरह करवा रही हैं कि मैं इस घर में 5 साल से रह रही हूँ, मैं इसकी मालिक हूँ, मुझे ये। तो उसके बाद मुझे सोसाइटी ने वैसे जुमे वाले दिन भी रब्ता किया था जब इनकी पहली वीडियो आई है। उसके बाद फिर मेरा रब्ता हुआ मंडे को, मैं गया हुआ था सोसाइटी, तो उसमें उन्होंने, वो भी वहाँ पे आ गई। उन्होंने कहा जी नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मेरा घर है, बहनों की तरह वो भी उन्होंने कहा, वायरल हुई है वीडियो, और एक्सेप्ट भी कर लिया कि जी ये घर आप ही का है, आप इसके मालिक हैं, हम बतौर टेनेंट यहाँ पे रह रहे हैं, हम आपको टाइमली रेंट भी पे कर रहे हैं। और जहाँ तक नुकसान की बात है, पानी हमारी गली में आया ज़रूर है, लेकिन मेरे घर में पानी नहीं आया, बस रैम तक रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान से बच गए हैं। बाकी जो 7 वाला खाली प्लॉट था, उस प्लॉट वो पानी सारा फिलअप था। डॉक्टर साहबा की वीडियो से फ़ायदा हमें ये हुआ कि हमारा 7 वाला प्लॉट जो है वो फौरी तौर पर उसमें से पानी जो है वो निकाला गया। अच्छा, हाँ जी। डॉक्टर नबिया साहब कह रही थी जी मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, इंक्लूड कि वो घर भी इसके अंदर इस जद में आया, इस पानी की जद में आया, मेरा सामान भी जो है वो भी ख़राब हुआ, और उसके बाद एक वीडियो आई उसके अंदर लाखों रुपए के कैश की बात हो रही है, उसके बाद ज्वेलरी की बात हो रही है। क्या नुकसान हुआ है? पानी आपके घर में दाखिल हुआ? नहीं, मेरे घर में तो पानी दाखिल नहीं हुआ, और इंतज़ामिया ने इनकी वीडियो के बाद इनके साथ जो है काफ़ी ताउन वगैरह भी किया। मैनेजमेंट के बंदे आए, उन्होंने इनका सामान नीचे से ऊपर शिफ्ट भी किया, और जो ज्वेलरी के हवाले से और कैश के हवाले से बात हुई है
वो भी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जी वो मेरा नुकसान नहीं हुआ, मुझे अपना सिक्योर हैं वो चीज़ें मेरी। और अलबत्ता आईफ़ोन के हवाले से उन्होंने कहा है कि वो धक्कम पेल में कोई उनका आईफ़ोन जो है वो मिसप्लेस हुआ। जब पानी घर के अंदर दाखिल नहीं हुआ, फिर फ्रिज का नुकसान कैसे हो गया, लाखों रुपए का नुकसान कैसे हो गया? अगर पानी गुरैया साहब आपकी गली से गुजरता है, करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाता है, अल्लाह ना करे पानी घर में चला जाता, तो आपके घर से तो पाकिस्तान का कर्जा उतर जाना। वो देखें, बेसिकली उन्होंने आवाज़ उठाई है लोगों के हकूक़ के लिए, और उसमें उन्होंने इस घर का भी ज़िक्र किया या अपने घर का ज़िक्र किया, लेकिन हक़ाइक़ ये है कि मेरे घर में पानी की एक बूंद नहीं आई और जो सामान था वो सारा बच गया। किसी किस्म का नुकसान नहीं हुआ। अलबत्ता जो साथ वाला प्लॉट था जो पानी से भरा हुआ था, वो बुनियादों में पानी किस हद तक गया है वो उसका अंदाज़ा अभी तो नहीं लगाया जा सकता। नाज़रीन, लोगों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाना ये नहीं होता कि आप अपने घर के बाहर खड़े हो जाए और ये कहें जी मेरे घर में पानी दाखिल हो गया, मेरा करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया है। ये लोगों के हकूक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई जाती। अगर लोगों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठानी होती तो आप वहाँ पर जाती जहाँ पर लोग डूब रहे थे, जहाँ पर लोगों को आपकी ज़रूरत थी, आपकी टीम या आप वहाँ पर जाके लोगों को रेस्क्यू करते, वहाँ से निकालते, उनकी मदद करते, तो फिर हम भी ये चीज़ मानते कि आपने लोगों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। आपने सिर्फ आवाज़ उस सोसाइटी को बदनाम करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए या फिर उनसे डील करने के लिए। कल वहाँ पर कोई मीटिंग शीटिंग हुई पार्क की सोसाइटी के ऑफिस में, उसके अंदर क्या मामला तय हुए? कुछ लोग ये वीडियोस बना के डाल रहे हैं सोशल मीडिया के पे, वहाँ पर मुकमुका हो गया, डील हो गई, कोई इस तरह की कहानी भी? देखिए जी, मुझे तो इस हवाले से नहीं पता, लेकिन अलबत्ता वो लोगों के लिए वो बातचीत कर रही हैं कि लोगों का जो नुकसान हुआ सोसाइटी से, वो कह रही हैं कि जी उनको कोई कंपनसेट वगैरह किया जाए। अब क्या उनकी डील हुई है सोसाइटी के साथ या इनके साथ, उसका मुझे इल्म नहीं। आपने भी कोई डिमांड की सोसाइटी से? नहीं, मैंने कोई डिमांड नहीं। तो आपका था, करोड़ों रुपए का नुकसान अगर हुआ वो तो गुरैया साहब आपका हुआ। एक किराएदार का करोड़ों रुपए का नुकसान, मैं तो तब से सदमे में हूँ कि किराएदार का करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, तो मालिक मकान का क्या हाल हुआ? नहीं, मेरे घर में पानी नहीं आया, मेरी गली में पानी ज़रूर आया है, मेरे साथ वाले प्लॉट में पानी आया है, लेकिन मेरा फ़िलहाल नुकसान जो है कोई नहीं हुआ है सच। अब आपने इनको वार्निंग दे दी कि अगले महीने मेरा घर खाली कर दो? जी, वो मेरी उनके भाई से बात हो गई है जिन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है। उन्होंने मुझे इंश्योर किया है कि हम महीने से पहले इसको खाली कर देंगे। आपकी डॉक्टर नबिया अली खान के साथ एक वीडियो आती है, उसके अंदर वो दोबारा ये कह रही है मैं इस घर में रहती हूँ, ये घर मेरा नहीं लेकिन मेरे भाई का है। बता फिर भी नहीं कि मेरा भाई इस पे किराए में रहता है, मेरा भाई इस घर में किराए पे रहता है। देखिए जी, वो भी बहनों की तरह ही हैं। अब वहाँ पे रह रही हैं, रिहाइश पजीर हैं 1 साल से, और उन्होंने कल एडमिट भी कर लिया है। वो वीडियो भी ऑन एयर हो गई है सारी, कि ऑनरशिप जो है वो मेरी है, वो एज ए टेनेंट वहाँ पर रह रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरे भाई का घर मेरे भाई का है। उस वीडियो के अंदर उन्होंने कहीं नहीं कहा कि ये मेरा भाई भी इस घर के अंदर किराए पे रह रहा है। ये मानना चाहिए ना कि घर, चलो मेरा घर नहीं है, मेरे भाई का घर है। जब आप ये कह रही है मेरे भाई का घर है, ये क्यों नहीं कहा ये घर मेरे भाई ने किराए पे लिया है, जबकि एक किरायानामा भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है? जी जी बिल्कुल, वो किरायानामा जो है उनके भाई के साथ मेरा हुआ है। वो मुझे अपना भाई कह रही हैं, वो ठीक है, हमारी बहनों की तरह हैं, तो कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने एडमिट कर लिया, वो किराए पर रह रही हैं। कितने महीने का बिल बकाया है? बिल मेरे ख्याल 1 आध महीने का बिल है, बाकी तो सारी अपडेट है उनके। कितना किराया लेते थे आप इनसे मंथली? मैं 65,000। एक एग्रीमेंट जिसको किरायानामा भी कह सकते हैं, वो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसके अंदर एग्रीमेंट हुआ है 2024 में 65,000 रुपया किराया और 1,30,000 रुपया एडवांस। उसके बाद जुहेब जो इनके भाई हैं वो इस घर के मालिक बन जाते हैं। जनाब 1,30,000 रुपये में अगर पार्क की सोसाइटी में आपको बना बनाया घर मिल जाए। जुहेब जो है वो टेनेंट है। वो डॉक्टर नबीहा ने जो भाई वाली बात की है, वो मुझे बतौर अपना भाई जो है वो शो कर रही हैं। ठीक है, हमारी बहनों की तरह। नहीं नहीं, तो देखने वाले घूम गए। नहीं, घूमने वाली बात नहीं है। देखिए जी, आप मेरे भाई हैं, मेरे भाई का हमारा जो है जो रिश्ता है वो टेनेंट और लैंडलॉर्ड का है, और उसको उन्होंने एडमिट भी किया है और वो सब ने देख भी लिया है। सोसाइटी से कंफर्मेशन भी हो गई है, ऑनरशिप मेरे नाम पे है, लीज एग्रीमेंट जो है वो मैंने इनके भाई के साथ किया हुआ है। अच्छा, कैसा लगा जब आपको पता चला जी मेरे घर का रेट लगा रही हैं ये खातून, और घर मेरा है, उसका मालिक मैं, और ये कह रही है मैंने 4-5 साल पहले ख़रीदा, मैंने खुद बनवाया, वहाँ पर मिस्त्री लगवाए, उसको सारा बनवाया। तो कैसा लगा? घर तो मैंने बनवाया, इस पर मेहनत गुरैया साहब की हुई, पैसे गुरैया साहब के लगे, और ये कह रही है मैंने बनवाया और मैं उसको इतने करोड़ों में सेल कर रही हूँ। चलें, कोई बात नहीं, अगर उनसे कोई हो गई है, उनके मुंह से कोई बात निकल गई है, तो हम उसको इतना जो है वो हाईलाइट ना करें। बहरहाल उन्होंने कल एडमिट कर लिया है कि उनका हमारा जो रिश्ता है
वो ऑनर और टेनेंट का है। अच्छा, ग्रोया साहब बड़े प्रोफेशनल बंदे हैं, दिल की बात और जो बात बतानी चाहिए वो बता नहीं रहे। खैर, ये सारी सिचुएशन आपके सामने है। कल एक वीडियो जारी होती है, उसके अंदर डॉक्टर साहबा कहती हैं जी ये घर मेरे भाई का है। अब जिस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया वो सारे समझते हैं। ग्रोया साहब ने कहा कि उन्होंने मुझे भाई कहा, और मुझे भाई कहने के बाद उन्होंने कहा ये घर मेरे भाई का। अब इसके अंदर हकीकत क्या है, सच्चाई क्या है, देखने वाले सारे समझ गए हैं। आप अगर झूठ बोलें तो इतना खुद इत्मीनान होकर, इतना कॉन्फिडेंट होकर ना बोलें कि कल को आप पकड़े जाएंगे। अभी बहुत सारे झूठ हैं जो कि सोशल मीडिया पर आएंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें। बहुत जल्द आप अपनी स्क्रीन पर हमारे चैनल पर इस खातून की जैली डिग्रियां देखेंगी जो कि डॉक्टर की डिग्रियां बनवाएंगी, जो कि जैली हैं, फेक हैं, टेम्पर है। वो सारी डिग्रियां आपके साथ शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी किसी को कैसे मामू बना सकता है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके। अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। देखते रहिए एमएन पॉइंट। अल्लाह के बाद।